हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं साइंस का क्लास नाइन्थ का साइंस लेकर आया हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास पास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट जो खासकर बिहार बोर्ड के हैं वो उसके लिए बहुत ही ये क्लास नोट्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो शॉर्ट और एमसीक्यू और लॉन्ग के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ के 3 अवस्था होता है: ठोस, द्रव, गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसका कंपेयर करेंगे तीनों में। तो ठोस निश्चित आकार होता है, और द्रव का क्या होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और गैस का क्या होता है, निश्चित आकार होता है। ठोस का निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का अनिश्चित आयतन होता है। ठोस का कोई बहाव नहीं होता है, द्रव का बहाव होता है, गैस का भी बहाव होता है। ठोस कण अत्यंत आसपास होते हैं, द्रव कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। गैस क्या है, कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है। ठोस का देखेंगे संपीडितता नगण्य होती है, द्रव का कुछ संपीडन होता है, और गैस का बहुत ज़्यादा संपीडन होती है। पदार्थ, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसी को पदार्थ कहा जा सकता है, और हमारे आसपास के विद्यमान हर वस्तुओं में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। कणों के भौतिक गुण देखेंगे। पदार्थ कणों से बना है और यह सतत नहीं है। पदार्थों के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थों के दूसरी का पॉइंट देखेंगे। पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थों के कण दूसरे तरह के पदार्थों के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में सम्मिश्रित हो जाता है। इसमें पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। एग्जाम्पल के तौर में दिया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक धार टूट जाती है नहीं है, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उसकी गतिज ऊर्जा ठोस ऊर्जा में सबसे कम होता है। द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होता है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होता है। द्रव अवस्था में न्यूनतम और न्यूनतम होता है। ठोस अवस्था में भी अधिकतम होता है। पदार्थों की अवस्थाएं भौतिक रूप से 3 अवस्था पाया जाता है। एक ठोस अवस्था होता है, द्रव अवस्था होता है, गैस अवस्था। जैसा कि तीनों का कंपेयर मैंने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ाया हूँ। हम मानव को भी पदार्थों के 3 अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। मनुष्य का जो शरीर होता है उसके मैटर के 3 अवस्था होता है। एक होता है हड्डियों और दांत, जो ठोस अवस्था में होता है। सेकेंड में ब्लड, रक्त और जल, जो द्रव अवस्था में होता है। तीसरी का पॉइंट, फेफड़ों में हवा, गैस अवस्था और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। ठोस अवस्था देखेंगे, यह निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पर्श सीमाएं होती है, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है और दृढ़ होते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे, ले लेंगे
बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल छोटे होने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस अवस्थाओं का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। शर्करा नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले जाते हैं, लेकिन यह ठोस अवस्था में क्रिस्टलों का आकार वहीं कर रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज की काफ़ी हद तक संपीड़िता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस कारण है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है। दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। द्रव अवस्था, द्रव तरल होता है, इनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, यह बर्तन का आकार लेते हैं। द्रव की निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़ितन होता है। द्रव के कोनों का आकर्षण बल और उसका आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरित करती है, और यही जलीय पौधे व जीव पानी में फूली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस कणों में गति कम होती है। गैसीय अवस्था देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे गैस में बहाव होती है। सेकेंड में देखेंगे गैसों में संपीड़न अधिक होती है। थर्ड में देखेंगे गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। फोर्थ में देखेंगे गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वो उस बर्तन का आयतन घेर लेते हैं। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इस कारण कण आपस में बर्तन दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्राप्त प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस बर्फ में बनता है, द्रव पानी है, गैसीय वाष्प है। एग्जाम्पल के तौर पर गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थों की भौतिक अवस्था को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। तापमान में परिवर्तन, जैसे फिगर में दर्शाया गया है। एक नंबर ए में देखेंगे गलनांक, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। जब बर्फ पिघलता है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद कोई संघनन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ाना नहीं देती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। क्वथनांक क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक और समष्टि गुण होता है। जल का क्वथनांक 273 केल्विन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होता है। तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थों की अवस्था एक से दूसरे में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है।
ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल होता है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस सी ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली हर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई की डांट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थों के वाष्प संगालित हो जाते हैं। ये फिगर में दिया हुआ है। बी में देखेंगे दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाएगी। फिगर में दर्शाया गया है। ज़्यादा दाब बढ़ने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। सेकेंड देखेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वापसी कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रवावस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तय करना होता है। दाब और तापमान के प्रभाव के 3 अवस्थाओं का अंतराल रूपांतरण इस प्रकार है, जैसे द्रव, ठोस, गैस। तो द्रव, ठोस संगलन, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपतन होता है। वाष्पीकरण क्या है? ये एक ऐसी सतहीय प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांकों से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रोसेस के वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है। इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक सतहीय क्षेत्र। सतहीय क्षेत्र बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ज़्यादा आर्द्रता, कम वाष्पीकरण। वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर में, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प रूप में परिवर्तित होता है। इस कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। दूसरी का पॉइंट, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पहनने के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शिथिलता होती है अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। तीसरी का पॉइंट, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानी में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों से ऊर्जा गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और उस जगह को ठंडा कर देते हैं। ये साइंस का क्लास 9th साइंस का फर्स्ट टॉपिक था, जो हमारे आसपास के पदार्थ। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।